भिवानी जिले के गांव मुंढाल निवासी और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के करीबी रहे मुख्तियार नाई का मंगलवार सुबह निधन हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8 बजे अचानक उनके सीने में दर्द हुआ था। परिजन उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, इस दौरान रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मुख्तियार नाई के निधन की खबर मिलते ही मुंढाल और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। गांव देहात की राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में उनकी अच्छी पकड़ थी और क्षेत्र में उनकी अलग पहचान मानी जाती थी। वे करीब 80 वर्ष के थे। मुंढाल बस स्टैंड पर उनकी चाय की दुकान हुआ करती थी। जब भी ताऊ देवीलाल इस क्षेत्र में आते थे तो अक्सर उनकी दुकान पर रुककर चाय पीते थे। दोनों की गहरी दोस्ती और नज़दीकी के कई किस्से आज भी इलाके में लोगों के बीच सुनने को मिलते हैं। सरल स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व के कारण मुख्तियार नाई को गांव और आसपास के क्षेत्रों में काफी सम्मान मिलता था। उनके निधन से क्षेत्र ने एक सामाजिक रूप से सक्रिय और सम्मानित व्यक्ति को खो दिया है। मुख्तियार नाई अपने पीछे बहन भाई, 3 बेटे और पोते पोतियों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। मुख्तियार नाई का अंतिम संस्कार गांव मुंढाल खुर्द में पूरे सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार में गांव के लोगों के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन पर क्षेत्र के कई सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। देखिए, आज समाज के अंदर बड़ा क्षति हुई है। मुख्तियार जी हमारे बीच नहीं रहे और हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी रहे और उन्होंने समाज को ये दिखाया कि वह बड़े से बड़े पद पे पहुंच के भी आदमी को जो है ना अपना साधारण जीवन व्यतीत कैसे करते हैं और लोगों के बीच कैसे रहते हैं और जनता से जो जुड़े रहने का जज्बा उनके अंदर था और एक गजब का मार्गदर्शन युवाओं का करते थे और पूरे समाज के लिए जो है ना प्रेरणा का स्रोत थे, जो अभी हमारे बीच नहीं रहे। और आज उन्हीं के अंतिम संस्कार में शामिल होने, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। कोई किस्सा जो आज उनसे जुड़ा हुआ याद आ रहा हो आपको, कोई बातचीत आपसे हुई हो लास्ट टाइम? मेरी उनसे कल ही बात हुई थी। राजेश जी ने और हमने उनसे कल बात हुई थी, तो बस यही चर्चा थी कि आजकल मैं यहाँ उनसे मिलने आना था और यही बात हुई थी और मैं उनको अपने यहाँ इनवाइट कर रहा था, तो उन्होंने यही बोला था कि हम भी 1-2 दिन में चक्कर लगाएंगे, लेकिन जो प्रभु की इच्छा है वो अंतिम इच्छा है और आदमी के उसमें जो है ना बस में नहीं है ये कुछ भी। जीना मरना बिल्कुल प्रकृति के अपने अधीन है और जैसे ही उनका ये दुखद समाचार हमें मिला तो बहुत दुख हुआ सुन के। और यही है कि उनके जैसी शख्सियत जो है वो पूरे क्षेत्र को, पूरे समाज को एक गंभीर लोस है ये, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनके जो सपने हैं, उनकी जो निष्ठा थी, उनकी जिस प्रकार से काम घर से होते हुए उन्होंने अपना एक नाम, एक मुकाम हासिल किया, आज हम सबको उनके आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मतलब एक आम घर से होके इतना बड़ा समाज के लिए जो बीड़ा उठाया था, चौधरी देवीलाल जी के साथी के रूप में जाने गए, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त जब वो यहाँ दुकान करते थे, चौधरी देवीलाल जी उनके पास आते थे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और पूरा परिवार उनका भी आजीवन, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तियार जी आजीवन निष्ठा, मेहनत और समर्पण के साथ उस पार्टी के साथ रहे। और ऐसी हैसियत का जाना, हैसियत उनकी जो शख्सियत है उनका जाना समाज के बहुत बड़ा एक किस्म की हस्ती है और हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का
प्रयास करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। योगी भाई, आज कोई खास किस्सा उनसे जुड़ा हुआ जो आपको याद आ रहा हो तो मैं चाहूँगा आप शेयर करें। देखिए, आज से 2 साल पहले एक समाज का एक कार्यक्रम हो रहा था हांसी में, तो उन्होंने कहा कि बेटा हमें घबराना नहीं है, पूरे समाज को एकजुट करना है। वो दिन रात उन्होंने भी काफ़ी सारे लोगों को फ़ोन किए और वो उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग उसमें कार्यक्रम में सफल हुए। और उसमें उनकी यही पीड़ा थी, यही दर्द था कि हमारे समाज को आज तक विधानसभा में, लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला और उसके लिए हमने एकजुट होना होगा। परम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के परम भक्त हमारे गांव से मुख्तियार नाई के नाम से जाने जाते थे, जिनका आज अचानक हमारे बीच से चला जाना, परमात्मा ने हमारे से छीन लेना, बड़े ही दुख, तीनों ही गांवों में बड़ा दुख हुआ है। और वो केवल तीनों गांवों के ही प्यारे नहीं थे, बल्कि आस पड़ोस के भी सभी गांवों के लिए जाने जाते थे और सबके काम आने वाले एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, जो हर शख्स का, हर आदमी का दिल से मान सम्मान करते थे। और चौधरी देवीलाल जी के एक अनन्य भक्त होते हुए उन्होंने गांव के विकास के लिए बहुत से कार्य करवाए और दूसरे जो सामाजिक कार्य थे या किसी भाई की नौकरी का मामला था या और कोई मामला था, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ करके उनकी मदद करने की कोशिश करी। उनके जाने से केवल हमारे तीनों गांवों को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि आस पड़ोस के गांवों को भी बहुत बड़ी अक्षति होगी। और ये अक्षति इतना जल्दी इसका भर पाना मुश्किल है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में जगह दे और इस परिवार को, जो ये दुख की घड़ी इनके ऊपर टूट पड़ी है, इनको दुख सहन करने की ताकत बख्शे। मुख्तियार जी सारा समाज में एक सामाजिक आदमी थे और पार्टियों से जुड़े हुए। चौधरी देवीलाल के समय में राजनीति में आए थे, बस स्टैंड के ऊपर इन्हीं की दुकान पे आया करते चौधरी देवीलाल जी और उनकी सेवा कराया करते। उस टाइम से ये समाज सेवा में जुट गए और उन्होंने भी इनके लिए बहुत अच्छे काम किए। पर आज इनका जाने का दुख सभी तीनों गांवों को है और पार्टियों की तरफ से भी बड़ा नुकसान हुआ है। ये सामाजिक आदमी हमारे गांव के बहुत बढ़िया लीडर थे। इनको चौधरी देवीलाल ने टिकट देने की भी कोशिश करी थी, जिसमें कोई कारण से कामयाबी नहीं हो पाई, नहीं तो ये और भी ज़्यादा काम करते। गांव के हक में वैसे बढ़िया काम करे ने और गांव गुआंढ में अच्छे तरीके से जाने जाते थे। और हम तो यही आस करते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मैं जसो नाई भैनी बेरो, हमारे आदरणीय ताऊ मुख्तियार सिंह मुंडाल से बहुत ही अच्छे नेक नीति के इंसान थे और 80 साल की उम्र में होकर गुजरे हैं। बड़ा दुख होया, सुबह तो पता नहीं चलिया, एकदम फ़ोन होया ताऊ आदरणीय हमारे नेक नीति के बहुत ही अच्छे थे, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे।